नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ध्यान मार्ग विद ममता कापड़ी में। दोस्तों, शाम के समय जब पक्षी भी अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं, तब 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक नचिकेता यमपुरी में द्वार पर यमराज का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अगर नचिकेता की इस कहानी का पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यमदूत जो कि द्वार पर पहरा दे रहे थे, उस बालक को देख हतप्रभ थे, हैरान थे, सोच में पड़ गए कि ये बालक कौन है जो स्वयं मौत के मुंह में चला आया। गरजती हुई आवाज में एक ने पूछा, अरे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? बिना घबराए बड़े शांतपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिता ने यमदेव को मुझे दान में दे दिया है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। नन्हे नचिकेता की बातें सुनकर यमदूत हैरान थे कि इतनी सी उम्र में भी इसे मृत्यु का भय नहीं है। उसे डराना भी चाहा, पर नचिकेता को यमदूत न डिगा सके और यमराज से मिलने की अपनी इच्छा पर वह कायम रहा। यमदूत ने बताया कि वह इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन पश्चात लौटेंगे, तब तुम आना। बालक था तो उदास हुआ, पर बोला कोई बात नहीं, मैं 3 दिन प्रतीक्षा कर लूंगा। 3 पहर भटकने के बाद वहां पहुंचा था। 3 दिन छोटे मासूम बालक ने प्रतीक्षा की, भूखे प्यासे, पर चेहरे पर एक शिकन नहीं। कितना धीरज था उसमें। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोच रहा था। उसे संतोष था कि उसने पिता की आज्ञा का पालन किया है। 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद जब यमराज आए तो बालक को देखकर चौंके। यमदूतों से पूरी घटना की उन्हें जानकारी मिली तो बहुत आश्चर्यचकित हुए और नचिकेता को अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। अपूर्व तेज था नचिकेता के चेहरे पर। यमदेव को इस बात का भी भान था कि एक ऋषिपुत्र को 3 दिनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। उसकी वजह से एक अपराध हुआ था, अनजाने में ही सही। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांगो। सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, मानो सारी थकान व भूख प्यास भूल गया हो। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और पहले की ही तरह वे मुझसे प्रेम करने लगे। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा। यमराज बोले, दूसरा वर मांगो। इस बार तो नचिकेता सोच में पड़ गया। बालक था, सच्चा, लोभ रहित था। उसे तो किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं थी, पर तभी ध्यान आया कि मेरे पिता ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही तो यज्ञ किया था, क्यों न उसे ही मांग लूं। तो सोचकर बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यमराज हैरान थे, पर वचन दे चुके थे, इसलिए वह भी बता दिया और तीसरा वरदान मांगने को कहा। कुछ देर सोचने के बाद नचिकेता बोला, आत्मा का रहस्य क्या है, कृपया समझाएं। इतने छोटे बालक से इस प्रकार के प्रश्न की आशा नहीं थी। उसे भटकाने का काफी प्रयास किया और दूसरा वरदान मांगने को कहा, क्योंकि यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता तो अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आपको कुछ देना है तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। यमदेव उसे समझाते हुए बोले, वत्स, ये तो ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता। मात्र एक ही साधन है, ज्ञान, विद्या। इसीलिए तुम गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्ति करो तो तुम्हें इस प्रश्न का ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि विद्या ही एकमात्र ऐसा खजाना है जिसकी बराबरी संसार की कोई दूसरी वस्तु कर ही नहीं सकती। तत्पश्चात यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद दिया और उसके पिता के पास वापस भेज दिया। तब से ही नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे मिल चुकी थी। उसी राह में चलकर एक दिन वह बहुत बड़ा विद्वान और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। दोस्तों, अगर इस कहानी से सीख की बात की जाए तो पहली बात, बच्चों को बाल्यकाल से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। सही दिशा उनके भविष्य की सही दशा को तय करेगी। दूसरा, माता पिता की सेवा और आज्ञा के पालन से हमेशा उन्नति ही होती है। तीसरा,
सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान ही असली धन है। ये ही एक ऐसी वस्तु है जो कभी कम नहीं होती। कहते हैं ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अपने बच्चों को आध्यात्मिक कहानियाँ भी ज़रूर सुनाएं, और जितना भी आप इतिहास में पढ़ेंगे ऐसी बहुत कहानियाँ मिल जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही।